हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 26 फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस है, उसको कब मनाया गया है? तो हाल ही में केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस है, ये मनाया गया है 24 फरवरी को। इस दिवस को देश के प्रति केंद्रीय उत्पादक सीमा शुल्क है, इसका देश में योगदान देने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस के रूप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 24 फरवरी। इसके साथ ही फरवरी माह के जो भी इम्पोर्टेंट डे हैं उन सभी को देख लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस है, ये मनाए जाते हैं 4 फरवरी को। 7 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे के रूप में। 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस और 11 फरवरी को मनाया जाता है विश्व यूनानी दिवस। और विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। 12 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस और 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। और 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस है, ये मनाया जाता है 15 फरवरी को। 17 फरवरी को मनाया जाता है विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस। और 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, वो मनाई गई है 19 फरवरी को। और इसके साथ ही 19 फरवरी को ही 8वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस है, ये भी मनाया गया है 19 फरवरी को। 20 फरवरी को पराक्रम दिवस और वैश्विक सामाजिक न्याय दिवस है, ये मनाया गया है 20 फरवरी को। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया गया है। और 22 फरवरी को मनाया गया है विश्व चिंतन दिवस के रूप में। और विश्व स्काउट दिवस है, ये भी मनाया गया है 22 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर हैं, इनको किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर हैं, इनको नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में एस अब्दुल नज़ीर हैं, इनको नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है अमरावती। सीएम वर्तमान में हैं जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं जो नए बनाए गए हैं हाल ही में एस अब्दुल नज़ीर। और आंध्र प्रदेश में ही विशाखापट्टनम है, इसको नई राजधानी बनाया गया है। पहले इसकी राजधानी थी अमरावती और अब इसकी राजधानी बना दी गई है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटन थाने हैं, इनका उद्घाटन किया है। आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी विशाखापट्टनम है, इसको घोषित किया है। तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है वो है विशाखापट्टनम। और इससे पहले जो राजधानी थी वो थी अमरावती। अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ही स्थापित है। इसरो ने पहला निजी रॉकेट है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण है, ये किया था हरिकोटा से। आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा जो शेख हैं उन पर आधारित एक पाठ है, उसको हाल ही में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता है, ये आयोजित की गई है? तो हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक वार्ता है, इसका आयोजन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रूपी और वर्तमान में श्रीलंका के पीएम हैं दिनेश गुणवर्धन और राष्ट्रपति हैं रनिल विक्रमसिंघे। भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रीलंका है उसको हाल ही में 50 बसें प्रदान की हैं। और ये 50 बसें हैं, ये आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रीलंका को दी गई हैं। 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप है, इसकी मेज़बानी करेगा श्रीलंका। श्रीलंका के उपन्यासकार हैं सेहान करुणातिलका। इनके उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार है, ये दिया गया था। चीन को पछाड़कर भारत है वो श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को $700 मिलियन का ऋण स्वीकार किया है? तो हाल ही में पाकिस्तान देश है, उसने $700 मिलियन का ऋण स्वीकार किया है चीन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चीन। चीन की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रेन मिनबी और वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। तो पाकिस्तान ने $700 मिलियन का ऋण है ये प्राप्त किया है चीन से। इसके साथ ही चीन ने अमेरिका में अपने दूत हैं चीन गांग, इनको हाल ही में विदेश मंत्री बनाया है। तो हाल ही में चीन है, इसके नए विदेश मंत्री हो गए हैं चीन गांग। वैज्ञानिक पत्र हैं, इनके प्रकाशन में चीन जो देश है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मेक्टियान नामक का एक लैब मॉड्यूल है, इसको हाल ही में लॉन्च किया है। चीन ने कोविड-19 के खिलाफ इनहेलेबल वैक्सीन है, इसको लॉन्च किया है। विश्व में मछली उत्पादन में शीर्ष पर रहा है चीन, यानी सबसे अधिक मछली का उत्पादन है विश्व में वो करता है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीआरपीएफ कहाँ अपना 84वां स्थापना दिवस समारोह है आयोजित करेगी? तो सीआरपीएफ है वो अपना 84वां स्थापना दिवस मनाएगी, वो मनाएगी छत्तीसगढ़ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता है ये देने की हाल ही में घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी हैं, उनको अब पुरानी और नई पेंशन योजना है, इनमें से एक का चयन करने का मौका दिया गया है। यानी छत्तीसगढ़ है उसमें पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना है, उनमें से वहाँ के कर्मचारियों को अधिकार है कि वो किसी भी एक का चयन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के निजता अभियान को IACP 2022 का पुरस्कार है ये दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज़ हैं इसके साथ हाल ही में समझौता किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकार हैं उनके विस्तार को हाल ही में लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है? तो हाल ही में अजय भंगा हैं, इनको विश्व बैंक के नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है। ये भारतीय मूल के हैं अजय भंगा और इनको ही हाल ही में विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है। और अजय भंगा हैं ये इससे पूर्व मास्टर कार्ड है इसके CEO भी रह चुके हैं। तो अजय भंगा के बारे में अगर पूछे तो अजय भंगा हैं ये मास्टर कार्ड के पूर्व CEO हैं और अब इनको नामित किया गया है विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए। इसके साथ ही नीति आयोग के CEO हैं वो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं BR सुब्रमण्यम। तो BVR सुब्रमण्यम हैं ये भारत के नए नीति आयोग के CEO हैं। भारतीय अमेरिकी हैं नील मोहन, इनको हाल ही में YouTube के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग 62वां सत्र है, इसके अध्यक्ष चुने गए हैं रुचिरा कंबोज। तो रुचिरा कंबोज हैं, इनको संयुक्त राष्ट्र का सामाजिक आयोग का 62वां सत्र है इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ICAI ने अनिकेत सुनील तलाटी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना है इसकी घोषणा की है? तो अमृत नगरोत्थान योजना है इसकी घोषणा की है कर्नाटक सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक के CM हैं बसवराज बोम्मई, इन्होंने बेंगलुरु शहर के व्यापक विकास के लिए ये अमृत उत्थान योजना है इसकी घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कर्नाटक ने ये शुरू की है बेंगलोर के व्यापक उत्थान के लिए। कर्नाटक की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के वर्तमान में CM हैं बसवराज बोम्मई और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं, इन्होंने 108 नम्मा क्लिनिक हैं इनको हाल ही में लॉन्च किया है। कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना है ये खोला गया है कर्नाटक में। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर है, इसका उद्घाटन भी कर्नाटक में किया गया है। केंद्र ने कर्नाटक में
कलासा भंडूरी परियोजना है, इसको हाल ही में मंजूरी दी है। अमित शाह ने कर्नाटक का जो मांड्या क्षेत्र है वहाँ पर एक मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। कर्नाटक सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है। तो कर्नाटक सरकार ने खानाबदोश जो समुदाय हैं उनके लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है पेरू देश ने, वहाँ पर बढ़ते डेंगू के प्रकोप को देखते हुए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पेरू। पेरू की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है लीमा, करेंसी है पेरू की पेरू शोल, और वर्तमान में पेरू के राष्ट्रपति हैं टीना बोलुआर्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फंसे हुए यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान है इसको लॉन्च किया है? तो रूस देश ने फंसे हुए यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान है इसको हाल ही में लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये लॉन्च किया है रूस ने। रूस की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है मॉस्को, रूस की करेंसी है रशियन रूबल, और वर्तमान में रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी की बात करें तो वो होगी रोसकोसमोस। रोसकोसमोस है ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। अक्टूबर माह है 2022 का, उसमें भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश है वो बना है रूस। फाइनेंशियल ईयर है 2023 का, इसमें भारत का पिग आयरन है उसका सबसे बड़ा आयातक बना है रूस। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है वो बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप है इसका आयोजन किया जाएगा? तो हाल ही में अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप है इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में ही आयोजित किया जाएगा अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जिनेवा में ILO के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में CAG हैं कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको ही ILO महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है जिनेवा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको हाल ही में जिनेवा में ILO का बाह्य लेखा परीक्षक है इसके रूप में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, इनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सर्जियो रामोसो ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में सर्जियो रामोसो हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से घोषणा की है, वो हैं स्पेन के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्पेन देश के हैं सर्जियो रामोसो, उन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल है इससे संन्यास लेने की घोषणा की है। स्पेन की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है मैड्रिड और करेंसी है स्पेन की यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IAF ने किस नाम से स्वदेशी डेटा लिंक संचार को विकसित किया है? तो हाल ही में IAF ने वायुलिंक के नाम से स्वदेशी डेटा लिंक संचार है इसको विकसित किया है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 26 फरवरी 2023 के।